हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपका जो हिंदी का फर्स्ट पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कि आपका 21 में होना था, वह पेपर पोस्टपोन्ड हो चुका है। और यह पेपर आपका अब जुलाई में चला गया है, 15 जुलाई में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो 23 में सेकंड पेपर है उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पेपर 15 जुलाई से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। 9 जुलाई में लास्ट पेपर है इंग्लिश का, उसके बाद आप फ्री हैं। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी अब हम करेंगे बाद में, तीनों ही क्लासेस की, चाहे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर है। ठीक है, अब हम तीनों ही क्लास की सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे। अभी हम जो लेकर आए हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का जो सेकंड पेपर है उसके लेकर आए हैं, जिसका नाम है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। अब रही बात थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के जनपदीय साहित्य, तो उसकी मेरी कोशिश है कि कल या परसों तक आपको जनपदीय साहित्य के भी मैं नोट्स या फिर आप सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, 21 में तो आपका है नहीं, अब 23 में है, काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो जनपदीय साहित्य भी मैं जिन स्टूडेंट का है पेपर, तो उनके लिए भी कंटेंट ले आऊँगी। चलिए अभी तो देख लीजिए, जिनका उत्तरांचल का हिंदी साहित्य है उसमें अग्निसार के कुछ क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, और चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपका बन सकता है। और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब ईयरली था तो 75 का पेपर आता था। इस बार हो सकता है कि आपका 100 का आए, हो भी सकता है कि 75 का। तो आप दोनों ही मान कर चलिए, मैटर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो आप तैयारी में से ही जो आपके यूनिट्स हैं वहीं से आएगा, चाहे आपका 75 नंबर का आए, चाहे आपका 100 नंबर का आए, चाहे आपके MCQ आए, चाहे आपका किसी भी तरह का पैटर्न आए, आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है। तो पहला इसमें प्रश्न बनेगा, अग्निसागर महाकाव्य की दिशाबद्ध सर्गबद्ध कथा संक्षेप में लिखिए। तो इसका कथा सार संक्षेप में लिखने के लिए आ सकता है। तो इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, या थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। श्री श्याम शशि द्वारा विरचित यानी कि लिखा हुआ अग्निसागर काव्य ऐतिहासिक महाकाव्य है, डॉक्टर जगमल सिंह तथा अन्य कई विद्वानों के अनुसार। तो ये तो डेफिनेशन दे दी है, इसको आप पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। प्रथम दिशा, आपको मालूम है जो अग्निसार है वह 10 दिशाओं में विभक्त है। अलग अलग दिशाएं बताई हैं। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तो मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, यह दिशा और सर्ग में है। तो प्रथम दिशा उन्होंने बताई है ब्रह्मरात्रि, जिसमें कवि ने अंतर्द्वंद, कलेश एवं विसंगतियों से घिरे जीवन की वृत्ता और परिणाम दर्शाया है। फिर द्वितीय दिशा है, दूसरी दिशा है मनवंतर। क्या है? मनु के मन में, मन से बना हुआ है ये। ब्रह्मरात्रि, ब्रह्म यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसके टाइम का इन्होंने बताया है। फिर यहाँ मनवंतर यानी कि मन से संबंधित, मनु के मन में पलते आशा निराशा, उन्नति अवनति, अशांति शांति के बीच पलों को सूक्ष्मता से दर्शाया है। आपके मन में भी होता है, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं, कभी आशा आती है, कभी, तो ये सभी के मन की बात है। तृतीय दिशा है उपलब्धि, यह सर्ग भौतिकता के प्रति लगाव को दर्शाता है। जब आप कोई चीज़ पा लेते हो तो आप उसको अपनी क्या मानते हो, अपना एक अचीवमेंट मानते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई है। चतुर्थ दिशा में दिखाया है। चौथी दिशा ईरानगर है, जो कि आपने कामायनी में ईड़ा पढ़ा था, वही ईरानगर का नाम दिया गया। यह सर्ग, अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि कामायनी और जो ये आपकी अग्निसार है, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, यह सर्ग भौतिकता के प्रति अतिशय लगाव, उन्मुक्त व स्वच्छंद यौनाचार, महानगरीय संस्कृति एवं स्मृति से कुपरिणाम और समाधान को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अब मनु जो है वहाँ पर भी है कामायनी में, और यहाँ पर भी है, तो दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। पंचम दिशा, पांचवी दिशा श्रद्धाग्राम है। भटके मनु पुनः पत्नी श्रद्धा की नैसर्गिक छाया में आते हैं तथा उसके द्वारा बसा गए ग्राम और वहाँ की संस्कृति का अवलोकन कर हर्ष व शांति का अनुभव करते हैं। अब श्रद्धा का देखो वहाँ क्या रोल था और यहाँ पर क्या पार्ट दिखाया है, और ईरा नगर दिखाया, वहाँ पर ईड़ा पात्र है। षष्ठ दिशा, छठी दिशा यावावरी है। इस सर्ग में मेषपालक दिग्भ्रमित मनु को दिशा निर्देश करता है। मेषपालक जो भेड़ चराते हैं उसको बोलते हैं, और मनु जो है दिशाहीन था तो उसको
दिशा बताता है, लेकिन यहाँ पर कौन बताता है कामायनी में? श्रद्धा। तथा यह अनुभव को वध करने का मार्ग दिखाता है। मनु को श्रद्धा, ईरा अर्थात बुद्धि का पूरा सहयोग मिलता है। अब आते हैं सातवीं दिशा पर। सप्तम दिशा में क्या है? सातवीं दिशा 10 द्वार है। इस सर्ग में मनु 10 द्वार अर्थात धर्म के 10 लक्षणों के विषय के बारे में अपने पुत्र को व्याख्या करता है। पुत्र का नाम मैंने आपको बताया ही था जब मैंने आपको MCQ कराए थे। अष्टम दिशा, 8वीं दिशा मनु का पश्चाताप है। इस वर्ग के अंतर्गत मनु की सोच, उसके विधान, उसकी वाणी, सबके अर्थ को अनर्थ होते दर्शाया गया है। फिर नवम दिशा, 9वीं दिशा युग धर्म है। इस सर्ग में मनु बहरूपिया दुनिया का रंग समझने का प्रयास करते हैं। उनकी भावना सब सुखी हो जाती है। दशम दिशा जो कि लास्ट दिशा है। 10वीं दिशा चार्यवती अर्थात चलते रहो है। आपकी जो ये 10 दिशाएं हैं, इनमें से जो MCQ आपके आएंगे, कोई सी भी दिशा के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी 10वीं दिशा का नाम है, 9वीं दिशा का क्या नाम है, तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जा सकता है। 1 वर्ड आंसर में आपसे इनकी व्याख्या भी पूछी जा सकती है कि इनमें क्या है। इस सर्ग में मनु अपना सर्वस्व जग को समर्पित कर नए युग, नए धर्म की स्थापना पर विचार करता है तथा उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये 10 दिशाओं के अंतर्गत पूरा सार इसका है, यानी कि पूरा सारांश अग्निसार का दिखाया गया है। अब आते हैं अग्निसार लिखने का काव्य का उद्देश्य क्या रहा, इस पर प्रकाश में डालना है। तो जो अग्निसागर लिखा गया है, इसमें अग्निसार भी बोलते हैं, अग्निसागर भी है। तो कविवर श्याम सिंह के द्वारा क्या संदेश देना चाहते थे इसके द्वारा लिखकर, क्योंकि कामायनी तो लिखी जा चुकी थी। कामायनी में श्रद्धा भी है, मनु भी है, लज्जा, ये सारे सर्ग हैं, लेकिन अग्निसार में उन्होंने मनु को ही क्यों लिया, इसका क्या उद्देश्य रहा, चलिए देखते हैं। कवि श्री श्याम सिंह सती द्वारा अग्निसागर काव्य में समाज हित को केंद्र में रखते हुए रचा गया है। कथानक तो मात्र एक घटना है। कवि का उद्देश्य तो कथानक के माध्यम से समकालीन मानव मूल्यों में आए विघटन को दर्शाकर उनकी पुनः प्रतिष्ठा कराना, संपूर्ण मानव जाति को धर्म के 10 लक्षणों को अपनाकर सुख व शांतिपूर्वक जीवन जीने का संदेश देना रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हम हेडिंग के द्वारा इसको देख लेते हैं। शासन की सार्थकता मानवीय कल्याण भावना में है। अगर आप शासन करते हैं तो वह तभी सार्थक हो सकता है जब वह समाज का कल्याण करे, मानव का कल्याण करे। तो यही उन्होंने कहा है कि कवि ने इस काव्य में दर्शाया है कि राजा का उद्देश्य प्रजाजन को, यानी कि जो प्रजा है, जो जनता है, उनके बीच रहकर सुख दुख का निर्धारण करे और उनके आश्रम में पलायन कर रहना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसकी पंक्ति दे दी गई हैं, आगे देखते हैं। विज्ञान के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? विज्ञान के दुष्परिणाम को दर्शाता है। इसके द्वारा बताया गया है कि विज्ञान के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बम बनते हैं तो बम जो फेंके जाते हैं तो उनसे क्या नुकसान होता है, जैसे हिरोशिमा में हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई। विज्ञान कहते हैं ना, ये तो निबंध भी पढ़ा है कि विज्ञान आविष्कार या फिर अभिशाप, तो दोनों ही चीज़ें हैं। आप उसका प्रयोग कैसे करते हो। नैसर्गिक जीवन अपनाने पर बल। कवि ने मनु के माध्यम से भौतिक व नैसर्गिक दोनों प्रकार के जीवन दर्शाकर नैसर्गिक जीवन को श्रेष्ठ ठहराया है। ठीक है, भौतिक आर्टिफिशियल और आपका ओरिजिनल का अंतर यहाँ पर दर्शाया गया है। स्वच्छ यौनाचार का निषेध। श्वेत केतु, ये आपके मनु जो मैंने बताए थे बेटे का नाम, ये है कि कथा के माध्यम से कवि ने स्वच्छंद यौनाचार के प्रति अपना विरोध दर्शाया है। समाज में मूल्य विघटन का कारण कर्म के नहीं जनमत आधार पर वर्गीकरण करना है। तो कर्म के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था, ना कि जन्म के आधार पर किया था। चलिए आगे देखते हैं। 10 लक्षण धर्म की स्थापना करते हैं। कवि ने समाज कल्याण हेतु 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। बदलो ये घृणित घिनौने अंश, अपने की भाषा बोले, जीवन के बस द्वारों पर धर्मों की परिभाषा तोले। ठीक है, आगे है प्रश्न। कवि श्याम सिंह के अग्निसार प्रबंध काव्य के मनु तथा प्रसाद की कामायनी के मनु में एकता भिन्नता स्पष्ट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में एक बार आ चुका है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। बहुत अच्छे से मैं सेकंड पेपर की तैयारी आपकी करा रही हूँ। बहुत वीडियो में अपलोड भी कर चुकी हूँ, प्रीवियस पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। उत्तरांचल का हिंदी साहित्य थोड़ा टफ पेपर है। अगर आप मेरी सारी वीडियो भी देख लेंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें टाल मटोल करेंगे कि नहीं इसको देख लेते हैं, इसको नहीं देखते हैं, मैं सिर्फ वही कंटेंट देती हूँ स्टूडेंट को जो उनके लिए सफिशिएंट हो और ज़रूरी हो।
तो आपको सारी वीडियो देखनी है BA थर्ड ईयर की। एक चीज़ और, BA थर्ड ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें क्या है, एक तो SDSU करके है और धोखे से कुछ वीडियोस BA थर्ड ईयर ओपन वाली जो आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट है BA थर्ड ईयर की, वहाँ अपलोड हो गई हैं। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं BA थर्ड ईयर ओपन यूनिवर्सिटी। कुछ SDSU में है, कुछ BA थर्ड ईयर ओपन यूनिवर्सिटी में आपकी वीडियोस हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको हिंदी मिरर से आज ही आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट को टाइम से मिलते रहें। और एक लाइक तो बनता है, इतना कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है। तो आप किसी भी क्लास के, आप चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको एक लाइक तो बनता है, करते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए जो BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और सीधे सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में ऐसे ही क्वेरी सेंड करते रहिए। अच्छा लग रहा है, हमारे भी साथ साथ रिवीजन हो रहा है आपके साथ, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और अपनी तैयारी के लिए करते रहिए। अब तो कल से एग्ज़ाम शुरू हैं सभी के लिए, हम डेली हर एक पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। तो सभी के लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अपनी हिंदी मिरर को एक लाइक तो कर दीजिए, ठोक दीजिए जल्दी से एक लाइक सभी स्टूडेंट एक साथ, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।